जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको अधिक मास के पूर्णमासी की जानकारी दूंगा। अधिक मास की पूर्णमासी का बड़ा महत्व होता है। अधिक मास की जो पूर्णमासी है, इस दिन अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो कई गुना फल प्राप्त होता है आपको। और सबसे बड़ी बात है कि इस दिन योग भी अच्छा बन रहा है। अधिक मास की पूर्णमासी और ऊपर से गुरुवार यानी भगवान विष्णु का वार और बृहस्पतिवार की ज्यादातर सभी लोग पूजा करते हैं। और भगवान विष्णु, अगर हम बृहस्पतिवार की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। और ऊपर से बहुत बड़ा दिन है। बहुत सालों के बाद में ऐसा योग बनता है कि बृहस्पतिवार की पूर्णमासी पर है। पूर्णमासी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं। ऊपर से वीरवार भगवान विष्णु का दिन है। ऊपर से पुरुषोत्तम मास जो 3 साल में एक दिन आता है, यानी एक बार आता है, तो बहुत ही अच्छा योग है। इस दिन आप कुछ उपाय जरूर करें जिससे आपके घर में बरकत हो, आ रही जो भी परेशानी है वह दूर हो और हर मनोकामना आपकी पूरी हो। मेरा यही उद्देश्य होता है कि सभी का भला हो, सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें, अपने अपने गृहस्थियों में सभी प्रसन्न मन से रहें, किसी को कोई परेशानी ना हो। तो आप अगर भगवान की तरफ ध्यान रखते हैं, हमारे कितने भी ग्रह खराब हों, ज्यादातर बिल्कुल भी आपको अंधविश्वास में नहीं पड़ना है। हाँ, ग्रहण का असर पड़ता है, वह भी आप माने। और अगर ग्रहण कोई खराब है, कुंडली में दोष है, तो उसका आप जो निवारण करवाएं और साथ में भगवान का ध्यान जरूर रखें। अगर आप भगवान का ध्यान रखते हैं, कुछ चीजों का आप पालन करते हैं, तो कोई भी अशुभ ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और जीवन आपका बहुत ही सुखमय व्यतीत होगा। हर प्रकार की परेशानियां जो है आपकी दूर होंगी। भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको, भगवान शिव का आशीर्वाद आपको जरूर प्राप्त होगा। सबसे पहले स्नान आदि करें और प्रतिदिन की मैं कथा डालता हूं, हर अध्याय की कथा डालता हूं। अधिक मास की, पुरुषोत्तम मास की जो कथाएं हैं, इनके सुनने का भी बड़ा महत्व है। अगर हम श्रवण भी इनको करते हैं तो बहुत बड़ा जो है प्रभाव पड़ता है। जाने अनजाने में किए गए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारी जो भी मन में कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वह पूरी होती हैं। तो प्रतिदिन की मैं कथा डालता हूँ, आपको मिल रही होंगी, आप जरूर सुने और कभी भी सुन सकते हैं। कोई सी भी कथा कभी सुन सकते, भगवान की कथाएं हैं। तो इस दिन की मैं बता रहा हूँ, पूर्णमासी को आपको क्या करना है। सुबह स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद में सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करें। उसके बाद में आप भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और बृहस्पतिवार की कथा जरूर सुने। व्रत रखते हो वो भी, ना रखते हो वो भी, इस दिन बड़ा महत्व है। और बृहस्पतिवार की कथा के बाद में अगर समय निकले तो सत्यनारायण की कथा भी घर पर जरूर पढ़ें, बड़ा महत्व है इस दिन। भगवान के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। देसी घी का जो दीपक जलाएंगे, या तो गाय का घी हो, गाय का घी ना हो तो देसी घी में थोड़ी सी हल्दी के छींटे लगा दें जिससे वो पीला रंग पे आ जाए। भगवान विष्णु के सामने स्वास्तिक चिन्ह बनाएं, उस पर थोड़े से अक्षत डाल दें, पुष्प डाल दें। अगर कहीं से मिल जाती है तो पीले पुष्पों की माला भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अर्पण करें। उसके बाद में 7 पीली कौड़ी और काली हल्दी की गांठ, कमल गट्ठे के 5 बीज, ये ला करके आप भगवान विष्णु के सामने रखें और उन पर हल्दी का टीका लगाएं और थोड़ी सी केसर जरूर ला करके रखें। पीले चंदन में थोड़ी सी केसर मिला करके आप अपने मस्तक पर लगाएं। उसके बाद में भगवान को लगाएं और वह चंदन जो है उनके सामने ही रख दें। उसकी दीपक जला करके ये कार्य करें। भगवान को जो भी आपकी चाय, पुष्प, फल, आप पीले फल अर्पण करें तो अच्छा है और बेसन के लड्डू आप अर्पण करें। उसके बाद में कथा का श्रवण करें अपनी मनोकामना बोल करके। अब आपको क्या करना है कि भगवान के सामने ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र कम से कम 2 माला 3 माला आप जाप जरूर करें अपनी मनोकामना बोल करके। इससे क्या होगा, संतान प्राप्ति होगी, संतान के योग बनते हैं और धन की प्राप्ति होती है। धन की रुकावटें आती, कई प्रकार ऐसी परेशानी आ जाती है, कई प्रकार की रुकावटें आ जाती हैं जीवन में। अच्छी खासी मेहनत करते हैं, पैसा भी आता है, ऐसी बात नहीं पैसा भी आओ, लेकिन बरकत नहीं होती। तो आप ये कार्य जरूर करें।
इस दिन आप भगवान से जो भी मांगेंगे आपकी मनोकामना पूरी होगी। उसके बाद में जैसे आप कथा सुनेंगे तो उस समय जल जरूर भर के रखें एक लोटे में, वह केले के पेड़ पर डालें। उसके बाद में इस दिन आप चने की दाल भिगो कर रखें, गुड़ और चना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुड़ और चना मिक्स करके गौ माता के लिए खिलाएं। और दिन खिलाते हैं अच्छी बात है, लेकिन इस दिन जरूर खिलाएं। और जिन दंपत्ति को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्र की प्राप्ति या पुत्री की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इस दिन गौ माता की सेवा का बड़ा महत्व है। गौशाला में दीपक दान का, जो अधिक मास की पूर्णमासी होती है और वीरवार पड़ रहा है इस दिन, तो गौशाला में दीपदान का, गौशाला में गौ का चारा डालने का और गौ माता को गुड़ और चने खिलाने का बड़ा ही महत्व होता है। माता गौ को आप पीला टीका भी लगाएं। माता गौ को आप वस्त्र भी अर्पण कर सकते हैं, पीला या क्रीम कलर का जो भी है, इसका बड़ा महत्व होता है। ऐसा करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तो बहुत ऐसे योग होते हैं जो अच्छे समय पर अगर उनका उपाय किया जाए, उनको सही ढंग से किया जाए, सच्चे मन से किया जाए, तो फल बहुत ज्यादा मिलता है। तो इस प्रकार से आपको पूर्णमासी को यह उपाय करनी है, भगवान विष्णु की पूजा करनी है और गौ माता की सेवा करनी है। उसके बाद में शाम के समय जैसे करीबन सूर्यास्त आरती का समय होता है, उस समय भी आप भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं और तुलसी माता के सामने, तुलसी ध्यान रखें, तुलसी माता के सामने दीपदान का बड़ा महत्व होता है। पुरुषोत्तम मास और ऊपर से तुलसी माता की सेवा अगर आप करते हैं तो आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा और घर के अंदर से वास्तु दोष खत्म होगा, माता लक्ष्मी का वास होगा। घर के अंदर जो भी नेगेटिव हैं या छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं या वो परेशानी है, तो वो सारी दूर होंगे। जो पीला चंदन आपने भगवान के सामने रखा है, वह पीला चंदन आपको लाना है। घर के मेन दरवाजे पे 2 जगह स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं। उसके बाद में किचन बनाए। उसके बाद में जो तिजोरी आपने गल्ला घर में बना रखा होगा, जो पीली कौड़ी आदि थी, वो पीले कपड़े में बांध करके आप उस गल्ले में रखें और ऊपर से स्वास्थ्य चिन्ह उस चंदन से श्री लिख करके और स्वास्थ्य चिन्ह आप उस गल्ले में बना दें। इतना सा काम आपको करना है इस दिन, और फिर देखना सारी परेशानी, सारे दुख दूर हो जाएंगे। और इस दिन अगर हो सके तो पीपल वृक्ष के नीचे भी दीपक जला करके 7 परिक्रमा कर लें। तो ये थे कुछ उपाय जो बड़े ही असरदायक है और आप करके देखें, आपको जरूर लाभ मिलेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे सबका भला हो सके, सबको लाभ मिल सके और आप ये उपाय करें। जय श्री कृष्ण।